भगवान और इंसान दोनों का तालमेल एक दूसरे के ऊपर पूरक है। जैसे ही इंसान को सभी ऋतुओं का एहसास होता है, वैसे भी भगवान को भी सभी ऋतुओं का एहसास कराया जाता है। भगवान बांके बिहारी मंदिर में भी समय समय पर ठाकुर जी को ऋतुओं का एहसास कराने के लिए मंदिर के सेवायत पुजारी लगातार सेवा में रहते हैं और सर्दी में भगवान बांके बिहारी को सर्दी ना लगे और उन्हें गर्माहट देने के लिए अंगीठी जलाई जा रही है। वेलवेट के जो वस्त्र हैं वह पहनाए जा रहे हैं, इत्र की मालिश की जा रही है और समय समय पर उन्हें सर्दी से बचाने के लिए प्रबंध मंदिर प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। इस बार भगवान बांके बिहारी को कोयले की अंगीठी से गर्माहट देने के लिए मंदिर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। इतना ही नहीं, अंगीठी के साथ साथ और क्या प्रबंध बांके बिहारी को ठंड से बचाने के लिए किए गए हैं, आइए जानते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जी को रिझाने की सेवाएं तो पूरे वर्ष भर चलती हैं, लेकिन इस समय सर्दियों का मौसम है। ठाकुर को लाड़ बहुत तरीके से लड़ाया जाता है। उस लाड़ में एक सेवा ठाकुर जी को सर्दियों में अंगीठी की सेवा होती है। जिस समय ठंड बढ़ जाती है, फूस के महीने में शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में जो सर्दियों का जब विशेष प्रकोप रहता है, उस समय ठाकुर जी को रिझाने के लिए कई सारी रजाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सलीन की रजाई बड़ा विशेष महत्व रखती है। और ठाकुर जी के आगे अंगीठी का ताप दिया जाता है। चांदी की अंगीठी होती है, उसमें कोयले जलाए जाते हैं। उस कोयले से गर्भगृह में ठाकुर जी को ताप दी जाती है। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत सारे जो प्रकार हैं, उनकी सर्दी को दूर करने के लिए मेवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स की जाती है, केसर का प्रयोग बढ़ जाता है, बहुत सारे इत्रों का प्रयोग बढ़ जाता है। उसी प्रकार उसी श्रेणी में ठाकुर जी को चांदी की अंगीठी में कोयले की ताप से ठाकुर जी की सर्दी को दूर किया जाता है। ये भक्तों का भाव है इस कलयुग में। वैसे तो वो सर्वेश्वर हैं, वो सब संसार के ईश्वर हैं, लेकिन उनको इस भौतिक जगत में ताप को मिटाने के लिए, उनकी सर्दी को मिटाने के लिए अंगीठी का प्रयोग किया जाता है, जो ठाकुर जी की सर्दी को दूर करने के काम आती है। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं ठाकुर जी के भाव में हैं, जो बिहार जी को अर्पित की जाती हैं। श्री राधे।